मेरे मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से फिर से जय मसीह। फिर से आप सबको एक बार मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। दोस्तों, वचन में आगे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरी इस छोटी सी सेवकाई में आप भी भागी बने और आशीषित हों। प्रभु आप सबको आशीष दें। दोस्तों, जो वचन मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ वो विषय है, वो टॉपिक है फास्टिंग। क्योंकि आज बहुत से विश्वासी हैं फास्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए हम फास्टिंग के कुछ विषय को देखेंगे। पहला विषय है हमें कब फास्टिंग बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत से विश्वासी हैं कि कब फास्टिंग बैठना है उसको मालूम नहीं होता है और कुछ पास्टरों से, प्रभु के दास दासी से प्रार्थना करवाने के बाद पूछते हैं, हे पास्टर जी, क्या प्रभु ने आपको कुछ रिवील किया है कि मुझे कितना दिन फास्टिंग बैठना है या नहीं बैठना है। यदि आज इस वचनों को आज आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको कब बैठना है आपको मालूम चल जाएगा। आइए हम वचनों को देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 9 के वर्स 14 से हम देखते हैं। यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास आके पूछते हैं, हे यीशु, क्या कारण है हम और फरीसी इतना उपवास बैठते हैं परंतु आपके चेले उपवास नहीं बैठते। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि जब तक दूल्हा बाराती के साथ हैं वो शोक नहीं कर सकते, परंतु दूल्हा और बाराती को जब अलग किया जाएगा तब वो शोक करेंगे, उपवास करेंगे। कहने का मतलब है आप अपने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह का प्रेजेंस को फील करते हैं। वचन सुनने में आपका मन लगा हुआ है, प्रार्थना करने में मन लगा हुआ है, वचन पढ़ने में मन लगा हुआ है, प्रभु का सेवा में मन लगा हुआ है, तब आपको इतना उपवास की जरूरत नहीं है। लेकिन चलते चलते जिंदगी के सफर में आपको ऐसा लगने लगा है कि आजकल मैं प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, वचन सुनने में मेरा मन नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता है, चर्च जाने में मुझे मन नहीं लगता है, प्रभु का सेवा में मन नहीं लगता है। तब जाके आपको उपवास करना बहुत जरूरत है। फिर से उस उपवास के द्वारा फिर से आप प्रार्थना करने में मन लगना शुरू हो जाए, वचन पढ़ने में मन लगे, आपका चर्च जाने में मन लगना शुरू हो जाए, प्रभु का सेवा में मन लगना शुरू हो जाए। इसलिए हम उपवास बैठना बहुत जरूरत है। और दूसरा है उपवास हम किस प्रकार से बैठे। आज बहुत से लोग उपवास बैठना को ये मानते हैं कि जाओ खाना नहीं खाना चाहिए, ड्राई बैठना, पानी नहीं पीना, इसी को उपवास मानते हैं। और ये इसका गलत फहमी उनको बहुत दूर तक लेके ठोकर का कारण बना देते हैं। बाइबल मैथ्यू चैप्टर 9 का 17 में ये लिखा है, पुराने मस्के में नई दखरस को नहीं भरते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो नई दखरस की जो तेज है, पावर है, वो पुराने मस्के को फाड़ देते हैं और दोनों नुकसान हो जाते हैं। कहने का मतलब है उपवास के दिन में हम जो प्रभु के वचन सुनते हैं, समझते हैं और प्रार्थना के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं, उसको संभालने के लिए नई मन चाहिए होता है, नई करेक्टर, नई स्वभाव होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, आपके कोई मित्र, कोई आपके दोस्त आपके लिए एक नई जूस लेके देते हैं, अच्छे वाले जूस लेके देते हैं। आप घर में गया, एक ग्लास लिया और वो ग्लास को नहीं देखा, सीधा जूस को खोला, उस ग्लास में डाल दिया। डालने के बाद जब देखता है कि वो ग्लास में तो कॉकरोच पड़ा हुआ है, तो वो जूस बहुत अच्छा होने के बावजूद भी आप नहीं पी सकेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आपको मजबूरन फेंकना पड़ेगा। एक्जैक्टली जब हम उपवास में जाते हैं, प्रभु हमको आशीष करते हैं, अपने वचनों से भरते हैं, परंतु हमारी पुराने स्वभाव, पुराने करेक्टर क्या करते हैं, परमेश्वर के आशीष को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आइज़ाया चैप्टर 58 में लिखा है, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, कुछ मत रक्षर, पूरा ताकत लगा के परमेश्वर को पुकारो और रो, पाप भी कन्फेस करो। यदि आपके उपवास बैठने का तरीका परमेश्वर के अनुसार नहीं होगा तो तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई नहीं देगा, परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगा। लिखा है
क्या तुम्हारा उपवास का फल ये है कि तुम उपवास बैठने के बाद भी लड़ते हो, झगड़ते हो, अपने दासों से कठिन काम करवाते हो? ये लड़ना झगड़ना क्या को दिखाते हैं? नफरत को दिखाते हैं। अपने दासों को कठिन काम करवाना क्या को दिखाते हैं? क्रूरता को दिखाते हैं। यदि हम उपवास बैठेंगे, ड्राई भी बैठेंगे, कन्फेशन भी करेंगे, लेकिन हमारे अंदर में जो बुराई हैं उसको नहीं धोएंगे तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आप फास्टिंग में जाएं और अपने मन को, अपने जो मन में कमजोरियां हैं उसको निकाल के फेंकें, ताकि जो प्रभु की ओर से जो आशीष आए वो ठहर जाए। नहीं तो परमेश्वर का ओर से आशीष आएगा, हमारा जो बुराइयां हैं, जो अंदर में गंदगी है, वो परमेश्वर की आशीष को नष्ट कर देंगे। और तीसरा है, क्या हम अपने जरूरतमंद के लिए उपवास बैठना चाहिए? कई बार कुछ लोग पूछते हैं, हम अपने नीड्स के लिए उपवास बैठूं? हाँ, मैं कहता हूं बैठना चाहिए। कभी कभी हमारे जरूरतमंदों को भी उपवास के द्वारा पाते हैं। आप एस्टर की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, वहाँ मोर्देके जो एस्टर के कजिन ब्रदर, तो उनके खिलाफ में उनके दुश्मनों ने उसको मार डालने का षड्यंत्र रचा, तो मोर्देके ने एस्टर से मदद मांगा। एस्टर ने मोर्देके को मदद करने के लिए उसे राजा से बात करना था। बुक ऑफ एस्टर में हम देखते हैं चैप्टर 4 का 15 to 16 में, वो मोर्देके के बिहाफ में खड़ा होके राजा से बात करने के लिए उपवास 3 दिन 3 रात ड्राई फास्टिंग बैठते हैं और जाके वो राजा से बात करते हैं मोर्देके के लिए। तब जाके उसका फास्टिंग का रिजल्ट उसको पाते हैं। यहाँ उन्होंने ड्राई फास्टिंग बैठा, लेकिन जानते हैं एस्टर के मन परमेश्वर के खिलाफ में, उसके मन में कुछ भी नहीं था, उसका अगेंस्ट में उसका मन में कुछ पाप नहीं था, इसलिए उसका ड्राई फास्टिंग भी सक्सेस हुआ है। आज बहुत से लोग ड्राई फास्टिंग बैठते हैं परंतु सक्सेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो फास्टिंग बैठने के बाद भी उनके मन से बुराइयों को नहीं हटाते हैं। इसलिए पुराने मस्के के कारण हमारी जो परमेश्वर की ओर से नई आशीष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको कुछ समझ में आया है तो आप सबको आशीष दें। धन्यवाद आप इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।